अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ सच दैट आर से आर न तो एकाएकी है और न ही अक्षादक, जहां महत्तम पूर्णांक एक्स एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो ये कैसे क्वेश्चन को करेंगे, देखिए आपसे बोला गया है महत्तम पूर्णांक के बारे में। क्या बोला गया है? महत्तम पूर्णांक के बारे में। तो यानी कि हमको दे रखा है एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, यानी महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, और ये भी बात बोला गया है कि एफ सच दैट आर से जो है ना आर को जाना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि महत्तम पूर्णांक फलन हमको समझना पड़ेगा कि महत्तम पूर्णांक होता क्या है। महत्तम पूर्णांक बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। महत्तम पूर्णांक एफ ऑफ एक्स बराबर हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन एक्स बोला गया है। इसका मतलब ये है कि हम एफ के जगह पर अगर 1.2 रखेंगे, ठीक है, यानी इसमें भी क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी 1.2 आएगा। ठीक है, और 1.2 आएगा तो इसका मान जब लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए दशमलव के बाद वाली संख्या नहीं लिखी जाती, केवल ये पूर्णांक लिखा जाता है, ये वाला। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? अच्छा, अगर हम एफ ऑफ 1 रखेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। अच्छा, एफ ऑफ 3 रखेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अगर एफ ऑफ 3.999 लिखेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, 3 ही आएगा। यानी कहने का मतलब हमारा ये है, सिंपल सा मतलब, कि दशमलव की बाद वाली संख्या को इसमें नहीं काउंट करते हैं। तो अगर हम एकाएकी का बात करेंगे, एकाएकी के लिए तो आप एक चित्र भी बनाएंगे तो ठीक रहेगा, या फिर बिना चित्र का भी ये कर सकते हैं, लेकिन हम चित्र बनाएंगे। चित्र के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि देखिए कैसे ये एकाएकी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखेंगे आप 1.2 रख रहे हैं तो भी आपको 1 मिल रहा है, और 1 रख रहे हैं तो भी आपको 1 ही मिल रहा है। अरे बस समझ में? अच्छा, 3 रख रहे हैं तो 3 मिल रहा है, 3.999 रखें तो भी क्या मिला आपको, सॉरी ये थोड़ा ऊपर जाएगा, 3 ही मिला। क्या मिला? 3 ही मिला। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 1, 3 कुछ भी रख रहे हैं तो यही 1.2, 1.4 भी रखेंगे तो भी 1 मिलेगा। तो एकाएकी होगा? नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ एफ सच एफ इन ब्रैकेट 1.2 बराबर भी क्या आ रहा है, हमारा मान 1 आ रहा है। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखेंगे तो 1 ही आ रहा है मान। और आप एफ ऑफ 1.1 नहीं भी रख रहे हैं, यानी कि एफ ऑफ 1 रख रहे हैं तो भी मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जबकि आप लिखेंगे कि जबकि जो है ये जो 1.2 है वो इक्वल नहीं है 1 के। ठीक है, यह अतः यह एकाएकी नहीं है। अतः यह एकाएकी नहीं है। बोलिए बात समझ में आए कि नहीं? ठीक है, अब अक्षादक देखते हैं। देखिए अक्षादक के लिए क्या करेंगे, हमको ये देखना होता है कि जो ये सह प्रांत है इसमें खाली नहीं होना चाहिए। ये प्रांत है और प्रांत को हमने बताया है एक्स से डिनोट करेंगे और सह प्रांत को हम लोग वाई से डिनोट करेंगे। ये बात मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। अब आप ये बताइए कि अगर 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यानी इधर तो दशमलव वाली संख्या दिखेगी नहीं, क्योंकि जैसे दशमलव वाली संख्या आएगी उसका हम लोग केवल पूर्णांक ले लेंगे। तो क्या कभी इधर संभव है दशमलव वाली संख्या आने का? नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए बात ये भी बोला है कि रियल नंबर से रियल नंबर, और रियल नंबर में दशमलव की संख्या आती है। रियल नंबर तो सभी के लिए है, सभी संख्याओं के लिए है। तो लिखेंगे यहाँ जैसे मान लेते हैं 1 है तो 1.2, ठीक है, या 1.3 या फिर 3.1
जैसा बिलोंग कर रहा है y में, लेकिन लेकिन आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3, कुछ भी जो मन में आए वो दशमलव वाली संख्या ले लीजिए और लिखेंगे कि वो y से बिलोंग कर रहा है, लेकिन x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः आच्छादक नहीं है। बोले बात समझ में आया कि नहीं? तो यही बात हमसे बोला गया था कि न तो एकाएकी हो और न ही आच्छादक हो। यही बात बोला गया था कि महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है, और यहाँ पर बोला है तो एकाएकी है और न आच्छादक है। ठीक है, न तो क्या है, एकाएकी है और न ही आच्छादक है। तो यह हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ सच दैट आर से आर न तो एकाएकी और न ही आच्छादक है, जहां मॉड ऑफ एक्स बराबर एक्स यदि x धन या शून्य है, तथा मॉड x बराबर माइनस एक्स यदि x ऋण है। ठीक है, ये बात बोला गया है। ठीक है, इसका मतलब हम आपको समझा देंगे, इसमें ज़्यादा ताम हम नहीं करना है हमको, बस हमको ये देखना है कि यहाँ पे न तो एकाएकी और न ही आच्छादक का बात किया गया है। और एक बात बता दें, जहाँ न तो एकाएकी होता है न ही आच्छादक होता है, तो वहाँ मैथमेटिकल टूल्स का नहीं हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा को हम लोग हल करते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन बोला गया है ना, क्वेश्चन बोला गया है कि जो है एफ ऑफ एक्स जो है ना वो किसके बराबर है, मॉड ऑफ एक्स के बराबर है, द्वारा प्रदत्त फलन जो है एफ सच दैट आर से आर है, आर से आर है, यही बात तो बोला गया है। आ रहा है बस समझ में, आर से आर दे दिया गया है, और बोला गया है ना कि यह न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। ठीक है, और एक बात और बोला गया है मॉड के बारे में। ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स जो है, जैसे ये मॉड एक्स है, तो मॉड में कोई भी संख्या देंगे ना प्लस की, तो प्लस हो जाएगा। एक मिनट, फोकस नहीं ले पा रहा है। तो देखिए ये जो मॉड ऑफ एक्स का बात किया जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम आपको एक रखेंगे ना, तो ये मॉड में एक लिखा जाएगा और इसका मान क्या आएगा, एक आएगा। अगर हम माइनस का भी चिन्ह देंगे ना इसको, तो भी ये क्या देगा, आपको प्लस देगा। यानी कि मॉड में कुछ भी रखिए, माइनस या प्लस, वो आपको प्लस में ही संख्या देगी। तो बताइए एकाएकी होगा कि नहीं होगा? ये देखिए, तो हम लोग एक चित्र बना लेते हैं। आर से आर हमको चलना है, हम इसको एक दे रहे थे तो भी हमको एक मिल रहा था, माइनस एक दे रहे थे तो भी माइनस एक, फिर दो देंगे तो दो मिलेगा। ठीक है, और माइनस दो देंगे तो भी हमको दो ही मिलेगा। आ रहा है बस समझ में? और रियल नंबर से हमको रियल नंबर चलना है। तो ये बताइए, एक और दो मिलेगा तो रियल नंबर में माइनस एक और माइनस दो भी तो आएंगी संख्याएं। बोलिए बात समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पे माइनस एक छूट रहा है और माइनस दो, और ये प्रांत है तो एक्स से दर्शाएंगे, और ये सह प्रांत है तो इसको वाई से दर्शाएंगे। अब एकाएकी का बात करते हैं, एकाएकी का। ठीक है, तो एकाएकी में क्या होगा, देखिए यदि लिखेंगे एफ ऑफ एक का मान अगर मॉड में एक रख रहे हैं तो हमको एक मिल रहा है, और एफ ऑफ माइनस एक का मान हम लोग मॉड में रख रहे हैं तो भी हमको एक मिल रहा है। जबकि एक जो है वो बराबर नहीं होता है माइनस एक के, अतः यह एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है। अब बात करेंगे हम लोग आच्छादक का। तो आच्छादक में देखिए लिखेंगे कि माइनस एक और माइनस दो जैसी संख्याएं y में बिलोंग कर रही हैं, लेकिन
लेकिन x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। प्रतिबिंब यानी कि जोड़ा प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। अतः यह आच्छादक नहीं है। बोलिए, बात समझ में आया? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ सपोर्ट मी यार। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट आर से आर एफ ऑफ एक्स दिया गया है 1 0 -1 यदि x इज ग्रेटर देन 0, यदि x इज इक्वल टू 0, यदि x लेस देन 0। ठीक है, यानी कि बोला गया है कि अगर x जो है 0 से बड़ा होगा तो 1 आएगा मान, 0 के बराबर होगा तो 0 आएगा, और 0 से जो भी छोटी होंगी संख्या उसका मान -1 आएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या बोला गया है। आपको एक फंक्शन दे रखा है जिसका मान +1, 0 और -1 दिया गया है। ये बात तब बोला गया है यदि, कब बोला गया है? यदि x जो है ग्रेटर देन 0 हो, x 0 हो, x लेस देन 0 हो। ठीक है, और बोला गया है कि एफ सच दैट r से r के तरफ जा रहा है। ठीक है, आ रहा है बस समझ में? यानी कि कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो है r है, और ये जो है ये भी क्या है? r है। ठीक है, अगर हम 0 से बड़ी संख्या रखते हैं, 0 से बड़ी संख्या में क्या आएगा? 1 2 3 4, ये सभी 0 से बड़ी संख्या आएंगी। आ रहा है बस समझ में? और 0 है तो 0। अच्छा, 0 से छोटी संख्या में क्या आएंगी? -1 -2, यही सब आएंगे। जब हम 0 से बड़ी संख्या रखेंगे तो हमको 1 मिलना चाहिए प्लस में, वो भी तो प्लस में 1 मिल गया। 2 रखेंगे तब भी 1 मिलेगा, 3 रखेंगे तो भी 1 मिलेगा, 4 रखेंगे तो भी 1 मिलेगा। अरे बस समझ में? तो क्या ये एकाकी होगा? बोलिए, एकाकी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक एक जोड़ा बनना चाहिए। यहाँ पर तो एक ही लोग के साथ 4 लोग का जोड़ा बन रहा है। यानी एकाकी के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ जो है एफ ऑफ 1 का भी मान क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। एफ ऑफ 4 का भी मान ले रहे हैं तो भी 1 आ रहा है। ठीक है, अरे बस में जबकि 1 बराबर नहीं होता है 4 के, अतः यह एकाकी नहीं है। अतः यह क्या नहीं है? एकाकी नहीं है। बोलिए, बात समझ में आया? अब आच्छादक का अगर बात किया जाए, आच्छादक का अगर बात किया जाए तो ये रहा आपका प्रांत x हो गया, और ये हो गया y, यानी ये सह प्रांत हो गया। अच्छा, 0 रखेंगे तो भी 0 मिलेगा, -1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? x से छोटा रखे हैं यानी -1, -2 भी रखेंगे तो भी हमको -1 मिलेगा। तो ये बताइए, केवल यही 3 संख्याएं मिल सकती हैं कुछ भी रखेंगे तो क्या और सभी संख्या नहीं आती हैं क्या r में? जैसे √3 आ जाएगा, अरे बस 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बोलिए, ये सभी संख्याएं नहीं आती हैं? आती हैं भाई। ठीक है, तो अगर यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 छूट रहा है, 5 छूट रहा है, माइनस की भी संख्याएं जैसे -2 -3 -4 ये भी छूट रही हैं। अरे बस समझ में? तो हम तीनों के बारे में लिख दे रहे हैं। प्लस वाला में 2 लिख दे रहे हैं,
माइनस वाला में अगर बात करेंगे तो -2 छूट रहा है। करणी का बात करें तो करणी 5 भी छूट रहा है। बटे का बात करें तो 1/2 भी छूट रहा है। ऐसी ऐसी संख्याएं, मतलब √5 लिखें तो जरूरी नहीं कि √5 ही छूट रहा है, √7 भी, √11 भी, ऐसी सभी संख्याएं भी छूट रही हैं। अरे बस समझ में, मतलब ये सारी संख्याएं बिलोंग कर रही हैं y से, लेकिन इनमें से आप कोई सा भी एक लिख देंगे पेपर में ना तो सही हो जाएगा। लेकिन ये x के, मतलब ये लिखेंगे कि लेकिन x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब के साथ प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। अतः यह आच्छादक नहीं है। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं? अतः यह आच्छादक नहीं है। ठीक, क्लियर है? तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो थोड़ी सी भी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है? और शेयर तो करना मत भूलिए। प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि व्यूज़ भी कम आ रहा है, सब्सक्राइबर भी कम है हमारे। आपके एक सपोर्ट से हमारा सब्सक्राइबर और ये क्या बोलते हैं, लाइक वगैरह सब बढ़ सकता है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6वां से, ठीक है?